हेलो दोस्तों, अगर आप 7 सीटर फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं तो आज का मुकाबला होने वाला है बेहद तगड़ा, खतरनाक और धांसू। एक तरफ है भरोसे और माइलेज के लिए मशहूर मारुति सुजुकी एर्टिगा और दूसरी तरफ फीचर्स और प्रीमियम लुक से लोगों को अट्रैक्टिव करने वाली किया कारेंस। अब सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी है ज्यादा पैसा वसूल, किसमें मिलता है सबसे बेहतरीन कंफर्ट और स्पेस, और कौन सी 7 सीटर देती है सबसे ज्यादा शानदार रोड प्रेजेंस और धांसू फीचर्स। अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी सही हो और फीचर्स में भी दमदार, तो यह कंपैरिजन आपके लिए बहुत काम की होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम कीमत, माइलेज, इंजन, फीचर, सेफ्टी और कंफर्ट हर पहलू को बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इर्टिगा वर्सेस कारेंस 2026 की शानदार महामुकाबला। दोस्तों, अगर सबसे पहले कीमत की बात करें तो यहाँ मुकाबला शुरू से ही थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। मारुति सुजुकी एर्टिगा की एक शोरूम कीमत लगभग 8,80,000 रुपये से शुरू होकर करीब 12,94,000 रुपये तक जाती है दोस्तों, जो इसे 7 सीटर सेगमेंट में काफी किफायती बनाती है। और इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है दोस्तों 10,27,546 रुपये से लेकर 15,42,783 रुपये। यानी कि अगर आपका बजट 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है और आप एक भरोसेमंद फैमिली फ्रेंडली एमपीवी लेना चाहते हैं तो इर्टिगा एक तगड़ा और पैसा वसूल ऑप्शन बन जाती है दोस्तों। कम कीमत में अच्छी स्पेस, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस मिलना इसकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। अब बात करें किया कारेंस 2026 की, तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब दोस्तों 10,99,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 20,71,000 रुपये तक जा सकती है, जो वेरिएंट और इंजन के हिसाब से दी गई है। और इसका ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तों 12,58,000 रुपये से लेकर 13,68,000 रुपये। और ये प्राइस दिल्ली की दी हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। मतलब साफ है, कारेंस खरीदने के लिए आपको इर्टिगा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बजट रखना पड़ेगा, लेकिन उस एक्स्ट्रा कीमत में आपको ज्यादा धांसू फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और शानदार टेक्नोलॉजी भी मिलती है दोस्तों। सीधी भाषा में बोले तो दोस्तों, अगर आपका बजट सीमित है और आप कम पैसे में बेहतरीन फैमिली कार चाहते हैं तो इर्टिगा ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च करके प्रीमियम और खतरनाक फीचर पैकेज लेना चाहते हैं तो कारेंस भी एक शानदार विकल्प बन जाती है दोस्तों। अगर लुक और रोड प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मारुति सुजुकी एर्टिगा का डिजाइन काफी साफ सुथरा और फैमिली फ्रेंडली है। इसकी फ्रंट साइड में बड़ा क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और स्टाइलिश एलईडी टेल लैंप दिए गए हैं, जो इसे सिंपल लेकिन शानदार लुक देते हैं। एर्टिगा का डिजाइन ज्यादा चमक दमक वाला नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक ऐसा लुक देता है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यही वजह है कि इसे देखकर एक भरोसेमंद फैमिली कार का एहसास होता है। साइड प्रोफाइल में इसकी बॉडी लाइंस काफी बैलेंस्ड है और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन इसे थोड़ा मॉडर्न टच देता है। कुल मिलाकर दोस्तों इर्टिगा का डिजाइन ज्यादा सिंपल, साफ और प्रैक्टिकल है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। अब बात करें कारेंस की, तो यहाँ आपको थोड़ा ज्यादा धांसू और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है दोस्तों। किया कारेंस का फ्रंट डिजाइन काफी मॉडर्न है, जिसमें किया का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, शार्प एलईडी लाइट्स और स्टाइलिश एलिमेंट्स मिलते हैं। इसका पूरा डिजाइन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और अप मार्केट लगता है। इसके अलावा दोस्तों कारेंस आकार में इर्टिगा से थोड़ी लंबी और चौड़ी भी है, जिससे सड़क पर इसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा खतरनाक और मजबूत महसूस होती है। सीधी भाषा में कहें तो दोस्तों इर्टिगा का डिजाइन सिंपल, भरोसेमंद और फैमिली ओरिएंटेड है, जबकि कारेंस का लुक ज्यादा मॉडर्न, धांसू और प्रीमियम महसूस होता है। इसलिए अगर आपको ज्यादा स्टाइल और रोड प्रेजेंस चाहिए तो कारेंस थोड़ी आगे निकल जाती है दोस्तों। अगर फैमिली कार की बात हो तो सबसे अहम सवाल यही होता है कि अंदर बैठने में कितना आराम मिलता है। यहाँ मुकाबला है इर्टिगा और किया कारेंस के बीच। सबसे पहले इर्टिगा की बात करें तो इसमें 7 लोगों के बैठने के लिए अच्छा स्पेस मिलता है। सेकेंड रो में पर्याप्त लेग रूम और हैंड रूम मिलता है, जिससे लंबी यात्रा में ठीक ठाक आराम रहता है। तीसरी रो यानी थर्ड रो में बच्चों के लिए या छोटे सफर के लिए ज्यादा सही रहती है। इर्टिगा का केबिन डिजाइन भी काफी प्रैक्टिकल है, जिससे फैमिली यूज में यह काफी आरामदायक लगती है दोस्तों। अब अगर कारेंस की बात करें तो यह आकार में इर्टिगा से लंबी और चौड़ी है, जिससे अंदर का केबिन ज्यादा खुला और स्पेशियस महसूस होता है दोस्तों। इसका व्हील बेस इर्टिगा से करीब 40 mm ज्यादा है, जिससे सेकेंड रो और थर्ड रो में यात्रियों को ज्यादा लेग रूम और शोल्डर स्पेस मिलता है। कारेंस की सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी स्मार्ट है दोस्तों, जिसमें सेकेंड रो सीट स्लाइड और फोल्डर होकर थर्ड रो में जाने को आसान बना देती है। यही वजह है कि लंबी फैमिली ट्रिप में कारेंस ज्यादा शानदार और आरामदायक अनुभव देती है। सरल भाषा में बोले तो दोस्तों इर्टिगा रोजमर्रा के फैमिली इस्तेमाल के लिए तगड़ा और आरामदायक ऑप्शन है, जबकि कारेंस थोड़ा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट देकर लंबी यात्राओं में धांसू अनुभव देती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके असली दम की, यानी इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, क्योंकि जब 7 सीटर कार खरीदते हैं तो सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि इंजन की ताकत भी काफी मायने रखती है। सबसे पहले इर्टिगा की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन लगभग 103 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क पैदा करती है। यह इंजन खासतौर पर स्मूथ ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए ट्यून किया गया है दोस्तों। शहर के ट्रैफिक में इर्टिगा काफी हल्की और आसान महसूस होती है। ओवरटेकिंग या तेज एक्सीलरेशन में यह ठीक ठाक काम करती है, लेकिन इसका फोकस ज्यादा स्पीड नहीं बल्कि आरामदायक और किफायती ड्राइविंग है। अब बात करें कारेंस की, तो यहाँ आपको इंजन के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन जैसे विकल्प दिए जाते हैं। इसका डीजल इंजन लगभग 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इर्टिगा से काफी ज्यादा दमदार है दोस्तों। इसी वजह से कारेंस हाईवे पर ज्यादा तगड़ा और खतरनाक परफॉर्मेंस देती है, खासकर जब गाड़ी में पूरा परिवार और सामान भरा हो। टर्बो इंजन और DCT गियर बॉक्स इसे ड्राइव करने में और भी मजेदार बना देती है। मतलब कि दोस्तों इर्टिगा का इंजन स्मूथ, भरोसेमंद और माइलेज फ्रेंडली है, जबकि
कारेंस ज़्यादा पावरफुल, धांसू और हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर भारतीय खरीदार सबसे पहले पूछता है, माइलेज कितना देती है और खर्च कितना आने वाला है। सबसे पहले मारुति सुजुकी एर्टिगा की बात करें तो यह माइलेज के मामले में काफ़ी तगड़ी और पैसा वसूल गाड़ी मानी जाती है दोस्तों। इसका पेट्रोल वेरिएंट लगभग दोस्तों 20.3 से लेकर 20.5 के एमपीएल का माइलेज देता है, जबकि इसका सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर पर केजी तक का शानदार माइलेज दे सकता है। यही वजह है कि एर्टिगा लंबे समय से फैमिली और टैक्सी सेगमेंट में काफ़ी लोकप्रिय रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। अब अगर किया कारेंस की बात करें तो इसका माइलेज एर्टिगा से थोड़ा कम रहता है, यानी कि दोस्तों 1.5 लीटर डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक की बात करें तो 12 से 15 केएमपीएल तक का माइलेज मिल जाता है सिटी में, और 17 से 19 केएमपीएल का माइलेज मिल जाता है हाईवे पे। वहीं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आईएमटी या डीसीटी में 11 से 13 केएमपीएल का माइलेज मिलता है सिटी में, और 14 से 16 केएमपीएल का माइलेज दे रही है हाईवे पे। वहीं 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल में 15 केएमपीएल तक का माइलेज मिल जा रहा है दोस्तों। 1.5 लीटर सीएनजी मैनुअल में दोस्तों 15.58 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज मिल जा रहा है। यानी कि दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो एर्टिगा की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आमतौर पर सस्ते होते हैं, क्योंकि मारुति की सर्विस नेटवर्क भारत में काफी बड़ा है। दूसरी तरफ है कारेंस का मेंटेनेंस थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसके बदले आपको ज्यादा प्रीमियम अनुभव भी तो मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आपका फोकस कम खर्च, ज्यादा माइलेज और सस्ती मेंटेनेंस है तो एर्टिगा एक बेहतरीन और तगड़ा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप माइलेज और ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं तो कारेंस भी एक धांसू फैमिली एमपीवी साबित हो सकती है। दोस्तों अगर फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मारुति सुजुकी एर्टिगा में आपको जरूरी और काम के फीचर्स मिलते हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। इसमें 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट दिया गया है। इससे आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से कनेक्ट करके नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एर्टिगा में क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री और मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके स्मार्ट प्ले सिस्टम में कस्टम इंटरफेस और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए आर्कमिस ऑडियो ट्यूनिंग भी दी गई है, जो म्यूजिक को ज्यादा क्लियर बनाती है। बात करें कारेंस की तो यहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल थोड़ा धांसू और प्रीमियम हो जाता है दोस्तों। कारेंस में 10.25 इंच का एचडी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम और 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। यानी सीधी भाषा में कहते हैं दोस्तों एर्टिगा में आपको सभी जरूरी और प्रैक्टिकल फीचर्स मिलता है जो फैमिली इस्तेमाल के लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और टेक लोडेड अनुभव चाहते हैं तो कारेंस फीचर्स के मामले में थोड़ा ज्यादा तगड़ा और शानदार पैकेज साबित होती है। दोस्तों अगर सेफ्टी की बात करें तो आजकल खरीदते समय यह सबसे अहम चीज बन चुकी है दोस्तों। एर्टिगा में बेसिक लेकिन जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर है। ये सभी फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करती है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ है कारेंस सेफ्टी के मामले में थोड़ा ज्यादा धांसू और एडवांस पैकेज देती है। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ईएससी है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट बीएसएम, हिल स्टार्ट असिस्ट, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। यानी कि दोस्तों एर्टिगा में रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कारेंस ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी पैकेज देकर थोड़ा आगे निकलती है। इसलिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो कारेंस एक बेहतरीन और ज्यादा तगड़ा ऑप्शन बन जाती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोस्तों कौन सी लेनी चाहिए, अब सीधी बात बिना घुमाए। अगर आप चाहते हैं कम बजट, ज्यादा माइलेज, कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद फैमिली गाड़ी, तो एर्टिगा आपके लिए एक बेहतरीन और समझदारी वाला फैसला हो सकता है। अगर आप चाहते हो प्रीमियम लुक, धांसू फीचर्स, ज्यादा पावर, लंबी ट्रिप में शानदार आराम, तो कारेंस आपके लिए ज्यादा तगड़ा और खतरनाक ऑप्शन है। मेरी पर्सनल सजेशन है दोस्तों, अगर आपका बजट 10 से 12 लाख रुपए के बीच है तो आंख बंद करके एर्टिगा ले लो, पैसा वसूल और टेंशन फ्री। लेकिन अगर आपका बजट 15 लाख के ऊपर जा सकता है और आप चाहते हैं कुछ अलग और शानदार, तो कारेंस आपको ज्यादा खुश करेगी। तो दोस्तों अब आपने देख लिया मारुति सुजुकी एर्टिगा और किया कारेंस का पूरा धांसू महामुकाबला। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन सी एमपीवी आपको ज्यादा तगड़ी, शानदार और पैसा वसूल लगती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, टीम एर्टिगा या टीम कारेंस। आपकी राय जानना बहुत मजेदार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ईमानदार और खतरनाक कार रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धांसू कार कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जय हिंद।